नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तुम्हारे पास आज हम जो डाटा है वो है एक बीम डिज़ाइन का, जिसका साइज़ है 300 mm बाई 600 mm। विड्थ ऑफ बीम की है 300 mm। ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम है 600 mm। विड्थ सपोर्ट है 300 mm। क्लियर स्पैन 6.86 मीटर। और उस पर जो लोड आएगा वो है 56.18 किलो न्यूटन पर मीटर। इस लोड को हम कैसे कैलकुलेट किया है उसको भी हम पूरा जानेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20, जो कि 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ग्रेड ऑफ स्टील है FY 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जब भी हम कोई बीम को डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हम उस पर लोड कैलकुलेट करते हैं कि उस बीम पे कितना लोड आएगा। तो एक हमारे पास ये प्लान है जिस पर हम बीम को डिज़ाइन करेंगे। जो स्पैन है क्लियर स्पैन बीम का वो 6.86 मीटर, और विड्थ वाइज इसमें 2 स्पैन है, 3.5 मीटर एंड 3.5 मीटर के 2 स्पैन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस बीम पर हम कंसीडर इसमें B2 बीम करेंगे, क्योंकि जो B2 बीम है वो दो साइड के स्लैब के लोड को एक्सपीरियंस कर रहा है या दोनों साइड के लोड को ले रहा है। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है वो है लोड ऑन बीम ड्यू टू स्लैब, लोड ऑन बीम ड्यू टू ब्रिक वॉल। तो सबसे पहले लोड ऑन बीम ड्यू टू स्लैब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और कितना उस पर लोड रहेगा। उसमें हमारा डेड लोड ऑफ स्लैब रहेगा, फ्लोर फिनिश लोड रहेगा और लाइव लोड रहेगा। तो बिफोर कैलकुलेशन हमारे पास ये प्लान मैंने आपको बता दिया है। इसमें B1, B2, B3 3 बीम है, इसमें से हम B2 बीम को कंसीडर करेंगे। इसमें जो आपका स्लैब है तो इसके जो ट्रेपेजोइडल पोर्शन है उसको ये दो साइड से एक्सपीरियंस कर रहा है इस लोड को। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि चेक द टाइप ऑफ स्लैब, इधर 1 वे और 2 वे। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, LY/LX। LY है लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ स्लैब एंड LX है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ स्लैब। जो कि लॉन्गर डिस्टेंस हमारा है, जैसे कि आप देख रहे हैं 6.86 और शॉर्टर है 3.5 मीटर। तो इसकी अगर हम रेशियो देखते हैं तो वो आती है 1.96, जो कि लेस देन है 2। तो बिकॉज LY/LX इज़ लेस देन 2, हैंस दिस इज़ 2 वे स्लैब। तो ये सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 2 वे स्लैब है तो इसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो आप देख पा रहे हैं, जिसमें 2 ट्रेपेजोइडल पोर्शन रहेंगे और 2 ट्रायंगल पोर्शन रहेंगे। ओके, और उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो लेट्स अज्यूम बीम B2 टेकिंग लोड ऑफ स्लैब बोथ साइड। तो लोड ऑन बीम ड्यू टू स्लैब, एक हमारे पास ट्रेपेजोइडल पोर्शन रहेगा जैसे मैंने आपको बताया, और एक हमारा ट्रायंगल पोर्शन रहेगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा लोड ऑन बीम ड्यू टू ट्रेपेजोइडल पोर्शन, जो कि WLX डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस 1/2 बीटा। तो जहाँ की W है फैक्टर लोड ऑफ स्लैब, LX शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ स्लैब, बीटा जो है वो रेशो है LY/LX की, जो कि है 1.96। तो फैक्टर्ड लोड ऑन स्लैब जो हमारा रहेगा, एक रहेगा डेड लोड। तो हमारे स्लैब की जो थिकनेस है वो है 0.15 मीटर या फिर 15 सेंटीमीटर या फिर 150 mm इंटू 25 है डेंसिटी हमारी कंक्रीट की, जो कि 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारा जो फ्लोर फिनिश लोड है वो हम एज्यूम करेंगे 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड हम एज्यूम करेंगे एज पर IS जो 875 है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो टोटल लोड हमारा हो गया 9.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम फैक्टर जो इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम यूज़ करें 1.5 का, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 13.87 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फैक्टर लोड है स्लैब का। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जो लोड ऑन बीम है ड्यू टू स्लैब, जैसा कि मैंने बताया था आपको ये 2 वे स्लैब है। तो इस बीम पे B2 पे जो हमारा 2 स्लैब का जो ट्रेपेजोइडल पोर्शन का जो लोड रहेगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है WLX डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस
1/2 बीटा। तो W जो है हमारा फैक्टर्ड लोड है, ओके, फैक्टर लोड हमारा है 13.875 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसके बाद LX हमारा शॉर्टर डिस्टेंस है 3.5, और उसके 1 माइनस 1/2 इंटू बीटा। बीटा जो है वो रेशो हमारी लॉन्गेस्ट स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन। तो ये हमारा टोटल, इसकी कैलकुलेशन हम जब करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 18.08 किलो न्यूटन पर मीटर फ्रॉम वन साइड। अब जैसे कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो हमारा B2B में दो साइड जो है वो स्लैब के लोड को टेकअप कर रहा है, तो इसीलिए इंटू 2 कर दिया, तो 36.17 किलो न्यूटन पर मीटर बोथ साइड पे लोड आया ड्यू टू स्लैब। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, लोड ऑन बीम ड्यू टू ब्रिक वॉल। तो ब्रिक वॉल्स के लिए हमें क्या ज़रूरी है, पहले फ्लोर हाइट है वो हमारे 11 फीट है, जो कि 3.35, और बीम की डेप्थ है 0.45। तो ब्रिक वॉल की हाइट हमारे पास क्या बचेगी, 290 मीटर। तो ब्रिक वॉल की हाइट हमारे 290 मीटर बचेंगी। तो हम लोड ऑन बीम ड्यू टू ब्रिक वॉल हम करेंगे 0.23, जो कि थिकनेस जो विड्थ ऑफ वॉल है 2.9, हाइट ऑफ वॉल है 1/20 जो हमारा है डेंसिटी है जो वॉल की लेंगे प्लास्टरिंग के बाद, मतलब कि ओवरऑल डेंसिटी। तो ये हमारी वैल्यू आएंगी 13.34 किलो न्यूटन पर मीटर। अब उसके बाद फैक्टर लोड के लिए हम फिर इसमें क्या करें, इंटू करेंगे, इंटू करना है इसको, 13.34 इंटू 1.5 जो कि 20.01 किलो न्यूटन पर मीटर। अभी हम बी लोड आ गया हमारे पास, और एक हमारे पास ए लोड आ गया, ओके। उसके बाद अब हम एडिशन करेंगे लोड ए और बी का, तो टोटल 36.17 प्लस 20.01, तो ये टोटल आ गया 56.18 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। हैंस जो टोटल लोड हमारा जो बीम एक्सपीरियंस करेगा स्लैब लोड और ब्रिक वॉल का, वो होगा 56.18 किलो न्यूटन पर मीटर। अब उसके बाद हम डिज़ाइन स्टेप पे हमारे पास गिवन डाटा है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया सारा। जो हमारी बीम की विड्थ है 300 बाई 600, और डेप्थ है ओवरऑल 600, विड्थ ऑफ सपोर्ट है 300, क्लियर स्पैन 6.86 मीटर, लोड ऑन बीम एक्सक्लूडिंग लोड ऑफ बीम जो सेल्फ वेट है इसका, उसके वो 56.18 किलो न्यूटन पर मीटर। FC कैम 20 ग्रेड है, FI 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब उसके बाद सबसे पहले जो अब हम हमारा जो स्टेप रहेगा वो है फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम। तो उसके लिए हम गो फॉर IS 456/2000 क्लोज नंबर 22.2 पेज नंबर 34। तो पेज नंबर 34 पे हम जाएंगे, जो हमारा IS कोड है IS 456/2000, और पेज नंबर हम जाएंगे 34 पे, ओके। ये हमारा पेज नंबर 34 है। तो उस पर हम इफेक्टिव स्पैन में क्या बताता है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द इफेक्टिव स्पैन ऑफ ए मेंबर शेल बी एज फॉलो, simply supported beam or slab, the effective span of member that is not built integrally with its support shall be taken as clear span plus the effective depth of span of slab or beam or center to center of support whichever is less। तो हमारे पास दो कंडीशन है, एक है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। क्लियर स्पैन है 6.85, हाँ 6.85 प्लस 0.75 हमारे जो है वो है इफेक्टिव डेप्थ। हमारी ओवरऑल डेप्थ 600, तो कवर लिया मैंने 30 mm, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या बची 570 mm या फिर 0.57 मीटर। तो हमारे पास वैल्यू है 7.46 मीटर। और कंडीशन सेकंड क्या है, क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ सपोर्ट प्लस हाफ ऑफ सपोर्ट, जो कि इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास वैल्यू आई 7.15 मीटर। एज्यूम स्मॉल वैल्यू हमारे पास क्या है, एक वैल्यू हमारे पास है 7.42, एक वैल्यू हमारे पास 7.15। तो स्मॉल वैल्यू क्या है 7.15 मीटर। तो हम इसको एल इफेक्टिव एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रहेगा टू फाइंड अल्टीमेट मोमेंट। तो अल्टीमेट मोमेंट को हम फाइंड अप करेंगे, तो MU इज इक्वल टू WL स्क्वायर डिवाइड बाई 8। तो W हमारे पास है फैक्टर लोड ऑफ स्लैब ऑन बीम प्लस ब्रिक वॉल लोड प्लस जेड लोड ऑफ बीम। तो सेल्फ वेट ऑफ बीम हमारा साइज़ के हिसाब से रहेगा 0.30 इंटू 0.6 इंटू 25, जो कि हमारी डेंसिटी है। तो 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर।
तो फैक्टर्ड लोड हमारा इसका रहेगा इंटू 1.5 सब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 6.75 किलो न्यूटन पर मीटर। अब डब्ल्यू हमारे पास है 56.18 प्लस 6.75, तो डब्ल्यू यू हमारे पास कितना है 62.93 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास टोटल लोड है जो कि है 62.93 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हम कैलकुलेट करेंगे फैक्टर एम यू फैक्टर जो मूवमेंट है वो WL² डिवाइड बाई 8। तो इसके हम जो हमारी वैल्यू आएंगी वो है 402.14 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे MU लिमिटिंग। तो MU लिमिटिंग के लिए हम जाएंगे पेज नंबर 96 IS 456/2000। तो हम पेज नंबर 96 पे जाएंगे। तो ओके, पेज नंबर 96। तो इसमें हम देखेंगे कि MU लिमिटिंग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन में बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, जो कि 0.36 XCmax/d इंटू 1 माइनस 0.42 XCmax/d इंटू FCK BD स्क्वायर। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं MU लिमिटिंग को। तो 0.36 इंटू XCmax/d की वैल्यू हमारे पास जो 415 कैरेट की होती है उसकी होती है 0.48 इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 इंटू 300 इंटू 570 का स्क्वायर इंटू 20। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 268.9 किलो न्यूटन मीटर। तो MU लिमिट की वैल्यू हमारे पास है 268.9 और MU की लिमिट हमारे पास है 402.14 किलो न्यूटन मीटर। तो MU लिमिट की वैल्यू हमारे पास कम है और MU की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है। तो MU इज़ ग्रेटर देन MU लिमिट। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, मैं आपको इसे भी डिटेल से बताता हूँ। जो हमारा MU हमारा है फैक्टर्ड मूवमेंट। जो फैक्टर मूवमेंट है इसमें क्या है कि मैक्सिमम मूवमेंट दैट स्ट्रक्चर एलिमेंट लाइक बीम या कॉलम इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस अंडर फैक्टर्ड लोड। जब हमारा फैक्टर्ड लोड जाएगा किसी भी एलिमेंट पे, जो हमारा इस टाइम B2 है, तो ये मैक्सिमम जो मूवमेंट है वो एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू जो हमारा फैक्टर्ड लोड है। अब MU लिमिट क्या है, MU लिमिट है कि जो हमारा बीम है वो फेलियर होने से पहले जो इसकी वैल्यू है, मतलब कितनी लोड पे वो फेल होगा, तो उसकी जो वैल्यू है वो है MU लिमिट, मतलब उसकी लिमिट कितनी है। तो इसमें हमने देखा है कि जो उसकी लिमिट है वो लिमिट है 268.9 किलो न्यूटन पर मीटर, जबकि हमारा फैक्टर लोड कितना है, फैक्टर मूवमेंट है 4214 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब किलो न्यूटन मीटर, जो कि हमारे ज़्यादा है वैल्यू। तो हैंस हम क्या करेंगे, हम इसको डबली रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करेंगे। तो हमने ये देख लिया है कि हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली है कि किस हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है, पूरे स्टेप टू स्टेप फॉलो करे हैं। तो आप इसको डिटेल से देखिए। और उसके बाद अब हम इस रिज़ल्ट पर आए कि हमने इस बीम को जो है डबली रेनफोर्समेंट बीम डिज़ाइन करना है, क्योंकि MU की वैल्यू ज़्यादा है और MU लिमिटिंग से। तो इसीलिए हम नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा, फाइंड कंप्रेशन स्टील। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्रेशन स्टील को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम FSC की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जो कि है आपका स्पेशल पब्लिकेशन 16 टेबल F पेज नंबर 13। तो पेज नंबर 13 का एक पेज है मेरे पास, पूरी PDF भी है। अगर आपको किसी को भी ये PDF चाहिए तो मुझे जो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके हेलो करिए, और अगर आपको ये चाहिए तो मुझे मैसेज ज़रूर करें। तो स्पेशल पब्लिकेशन का हमारा 13 नंबर पेज है ये, और टेबल F है, उसमें जो FSC की वैल्यू है 415 के लिए वो है
डी डैश बाई डी की वैल्यू, तो वो 415 के लिए 355 और 500 के लिए है 424। तो हम यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे डी डैश डिवाइड बाई डी, जो कि हमारा 30 mm बाई 570 mm, इसकी वैल्यू जो हमारे है 0.05263। अब ये जो वैल्यू है हमारे किसी टेबल पे कहीं भी नहीं है, हमारे पास वैल्यू क्या है 0.05, उसके बाद है 0.1। तो इन दो के बीच में हमारी ये वैल्यू है जो वो लाई करेंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे बाई इंटरपोलेशन मेथड। तो हमारी जो वैल्यू है 0.05 की वो है 355 और 0.1 की जो वैल्यू है 0.1 की वैल्यू है 353। ओके, तो 353 वैल्यू है, बाई इंटरपोलेशन हम करेंगे। सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू देंगे 355, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, माइनस इंटू वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, मतलब कि हम क्या करेंगे मैक्सिमम जो हमारी ज़्यादा वाली वैल्यू पहले हम लिखेंगे इसको 355 माइनस 353 डिवाइड बाई हायर वैल्यू 0.1 एंड उसके बाद उसकी लो वैल्यू 0.05 इंटू, उसके बाद हम लिखेंगे कि हमें वैल्यू की है कि मतलब हमें कहाँ पे वैल्यू निकाली है 0.052 पे निकाली हमने, माइनस इंटू उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या है 0.05, जो कि हमारी लेस वाली वैल्यू है। तो बाई इंटरपोलेशन से हमने FSC की वैल्यू कितनी निकली 354.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद हम पेज नंबर 96 पे जाएंगे IS 456 2000 पे, जो कि हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। इसमें हमारे पास गिवन फॉर्मूला आप देख सकते हैं, MU माइनस ME लिमिट जो है वो किसके इक्वल है, इक्वल टू FSC ESC इंटू D माइनस D डैश। इस फॉर्म को हम राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो MU माइनस ME लिमिटिंग इज इक्वल टू FSC ESC D माइनस D डैश। ये फॉर्मूला हमें कहाँ मिला, पेज नंबर 96 IS 456 2000 पे। तो उसके बाद हम हमारी जो वैल्यू है हम ASC को एक साइड करेंगे, MU माइनस ME लिमिट डिवाइड बाई FSC D माइनस D डैश। उसके बाद हम पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ASC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 695.20 mm स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील है, ASC मतलब एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। तो हम इसमें एज्यूम करेंगे 16 mm डाया बार, जो कि हमारा 1 mm डाया बार का जो एरिया होता है 201 mm पर mm स्क्वायर। तो नंबर ऑफ बार्स हम कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया डिवाइड बाई एरिया ऑफ 1 बार्स, जो कि 3.45, जो हम एज्यूम करेंगे 4 नंबर। तो मतलब कि कंप्रेशन जोन में हम क्या करेंगे 16 mm की 4 नंबर ऑफ बार कंप्रेशन जोन में हम यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे फाइंड द टेंशन रेनफोर्समेंट। अब टेंशन रेनफोर्समेंट में फिर से हम पेज नंबर 96 पे जाएंगे IS 456 2000। ओके, उसके बाद इसमें हम देखेंगे ASC जो AST इज इक्वल टू किसके बराबर है AST1 प्लस AST2। ओके, तो हम AST को पहले कैलकुलेट करेंगे। AST1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू FCK ओवर FY इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 100 1 माइनस 4.6 ME लिमिटिंग डिवाइड बाई FCK BD स्क्वायर B इंटू BD, जो कि हम जब हम इसकी वैल्यू डालेंगे FCK 20 है, FY 415 है और ME लिमिटिंग की वैल्यू हम 286.9 इंटू 10⁻6 है जो हमने कैलकुलेट करी है। FCK हमारे पास ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का है, BD स्क्वायर हमारे पास विड्थ और डेप्थ ऑफ बीम है, उसके बाद B इंटू D। तो इसकी जो AST1 की वैल्यू हमारे पास आई 1641.6 mm स्क्वायर, ये हमारे पास AST1 आया। हम AST2 निकालेंगे। अगेन हम जाएंगे पेज नंबर 96 IS 456 2000, जो AST2 है हमारा, जो इक्वल है ASC FSC डिवाइड बाई 0.87 FY। तो इस फॉर्म को हम राइट डाउन करेंगे। AST2 क्या है, ASC FSC डिवाइड बाई 0.87 FY इक्वल टू 6.95.20, जो हमारा है ये है ASC जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी ASC की, जो कि आप ASC की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी थी 695.20 mm स्क्वायर। उसके बाद इंटू
एफएससी की हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है, जो कि है 354.96 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम पूरे फॉर्मूले डालेंगे 0.87 इंटू F5 जो हमारे कंक्रीट का मतलब ग्रेड है वो है 415, इसमें लिखना मैं भूल गया हूँ। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को। AST2 की हमारी वैल्यू है 683.39 mm स्क्वायर। तो AST हम कैलकुलेट करेंगे AST1 प्लस AST2 जो कि 1641.6 प्लस 683.39 जो टोटल हमारे पास आया 2324.99 mm स्क्वायर। तो हम एज्यूम करेंगे 20 mm डाया बार, तो एक बार हमारा जो एरिया है 314 mm स्क्वायर। तो AST हम निकालेंगे तो टोटल हमारे पास एरिया जो निकला है AST1 प्लस AST2 से डिवाइड करेंगे 1 नंबर ऑफ बार एरिया से, तो हमारे पास क्या है 7.40 बार, जो कि हम इसको हम 7.4 नहीं लेंगे, उसको हम 8 बार लेंगे। तो टेक अप 20 mm डाया 8 नंबर बार इन टेंशन जोन। तो दोस्तों हमने पूरी कैलकुलेशन करके देखा है, एज पर साइट की कैलकुलेशन है। हम जो उस बीम को हमने डिज़ाइन करा है और साइट पे इसको यूज़ करा है नंबर ऑफ़ बार्स को भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो अब इसके जो हमने बीम एज्यूम करा है और पूरी कैलकुलेशन के साथ करा है, कितना डेड लोड आएगा ड्यू टू बीम आएगा एंड सॉरी ड्यू टू स्लैब आएगा, और ब्रिक वर्क का जो भी लोड आएगा और किस तरह लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे हम बीम पे देख पा रहे हैं कि इसमें दो तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट है, एक ट्रेपेजोइडल, ट्रायंगल। मेनली हमने ट्रेपेजोइडल वाले पोर्शन को कर रहे हैं, तो इसी को हमने एज्यूम करा है। उसके बाद हम जो कैलकुलेशन जो हमने कैलकुलेट करी है उसमें हमने दोनों ही टेंशन रेनफोर्समेंट और अपना कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट को कैलकुलेट करा है, जिसमें कि कंप्रेशन में 16 mm डाया के हमने 4 बार्स रहेंगे कंप्रेशन जोन में, और टेंशन जोन में 20 mm डाया के 8 बार्स रहेंगे। तो दोस्तों ये हमने पूरी कैलकुलेशन कर दिया। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेंगी वो रहेंगी चेक फॉर शेयर, डिज़ाइन ऑफ शेयर स्टीरअप्स, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो इस वीडियो के साथ बना रहिए। उसके बाद हम पूरी साइट की भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा जो हमने इस बीम को यूज़ करा है उसका स्पैन के साथ, और पूरी कैलकुलेशन के साथ हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी हम करेंगे। उसके जो शॉर्टर स्पैन है उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो वीडियो का आपको कैसे लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको स्पेशल पब्लिकेशन चाहिए जो कि आप हो सकता नहीं मिल रहा हो, तो उसके लिए आप कमेंट जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उस पर नंबर दिया है उस पर मुझे मैसेज ज़रूर करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।